बाहर से सुटकुंडी बन रही से, अंदर में कम से कम 15-20 आदमी प्रार्थना सभा के आयोजन की व्यवस्था रही से। पता चला कि इन लोग 3-4 साल से प्रक्रिया चला रहे हैं। मोहल्ले में पता चला है कि उस लाइन में पूरा 3-4 है और अलग से प्रार्थना सभा के लिए रूम बनाए हैं इन लोग। ये खुद भी धर्म परिवर्तन कर चुके हैं क्या? ये लिखा है उसी हिसाब से तो अपने को लगता है साहब, अपने घर में प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे हैं तो धर्म परिवर्तन हर संडे को होता है। बोल जैसे मनोज कुमार साहू जैसे लिखा है, मनोज अल्बर्ट लिखे, विक्टर लिखे, जो भी लिखना है। बाकी साहू समाज या सनातनी समाज से अपना नाम या सरनेम बिल्कुल बदलवा लें। हमारे सर्व समाज छत्तीसगढ़ी हम ही टारगेट करे जा रहे थे। ये ऐसे तुम्हारे देवी देवता मना ये नहीं कर पाए, तुम्हारे देवी देवता मना रक्षा नहीं कर पाए बोल के मना धर्म परिवर्तन करवा थे। तो कर पूरा विरोध में हमारा छत्तीसगढ़िया समाज मना, सर्व छत्तीसगढ़िया समाज मना आज विरोध करे ना मना। तो ये हम काकुर धर्म परिवर्तन करे से कोई है नहीं, लाभ नहीं मिले, हमारे मन के हानि है। ओकर बाद ओकर मन के पूरा संस्था के नाम पे हमने रिपोर्ट लिखाए बा रहा हमारा कि जागो छत्तीसगढ़िया हो जागो, कि आज छत्तीसगढ़ की हाल देख लो। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी है, एकदम जोरों शोरों से एकदम आंदोलन करबो हम। धर्म परिवर्तन वाले आते हैं इसलिए घर छोड़ दिए? हाँ, वो आता है जाता है, उसीलिए मैं बंद कर दिया जाना। नहीं, मेरे तो अब उसमें मालूम नहीं है। मेरे यहाँ का बहु बस जाता है और कोई नहीं जाता है मेरे यहाँ से। छोड़ देगा तो अच्छा रहेगा, नहीं छोड़ेगा तो हम उसके लिए डांड बोड़ी देंगे नहीं। हम समाज में नहीं रखेंगे हम उसको। मेरे गाँव वाले बोल दिए कि तीनों गाँव वाले बोल दिए, मेरे 3 जगह गाँव है, तीनों जगह बोल दिया कि छोड़ेंगे बोल के। अब मैं उसके चक्कर में मेरा शादी नहीं हो रहा है। साहू बाहर बोर्ड लिखी हुई है और अंदर से धर्मांतरण कार्य चलता है। ये बेसिकली ब्रेन वॉश किया जाता है और सामाजिक रूप से ये ब्रेन वॉश करके लोगों को कन्वर्ट करते हैं। जो एक बार कन्वर्ट हो जाते हैं वापसी अपने धर्म करना नहीं चाहते। आज हमको ये सांस्कृतिक रूप से पराधीन कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के लगातार बवाल हो रहा है, विवाद हो रहा है और रविवार के दिन अक्सर ये विवाद सामने आता है क्योंकि क्रिश्चियन समुदाय के लोग रविवार को ही जो है प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते हैं। आज जो है दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में भी जो है एक नया बवाल हो गया है और बवाल इसलिए हुआ क्योंकि एक घर में प्रार्थना सभा कराई जा रही थी और लोगों का आरोप है कि धर्मांतरण का भी वहाँ काम हो रहा है। हमारे साथ वहाँ के बहुत सारे लोग हैं और उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, क्या पूरा मामला है? सर, हम घर में रहे अपन हैं, सूचना इस कि वहाँ धर्मांतरण की प्रक्रिया चला थे। जब यहाँ से पहुँचे ना वहाँ तो टीआई वगैरह मतलब बहुत सारे पुलिस प्रशासन भी से, मोहल्ले के आदमी बहुत इकट्ठा रही से। बाहर से सुटकुंडी बन रही से, अंदर में कम से कम 15-20 आदमी प्रार्थना सभा के आयोजन की व्यवस्था रही से, वही बीच में अपन पहुँच गए। और ये प्रक्रिया बहुत दिन से चला थे। वो आदमी है मनोज कुमार साहू, नेम प्लेट लिखा हुआ है जिला अध्यक्ष इकाई का, और क्या क्या उसमें लिखा है यह होना संस्था करके उसका क्रूस लगा है घर में। उसमें गए तो उन लोग अंदर में थे। पता चला कि इन लोग 3-4 साल से प्रक्रिया चला रहे हैं। समाज को जब पता चला तो समाज के प्रतिनिधि के रूप में अपन भी पहुँचे तो पुलिस प्रशासन बोले भी अंदर नहीं जाना है। बोला अंदर क्यों नहीं जाना है, अभी तो प्रक्रिया जारी है। तहसीलदार भी आया। हमारा ये है कि वो सामाजिक गतिविधियों से छोड़ के अगर दूसरे समाज में ज्वाइंट हो गया है, ठीक है, अपना नाम चेंज करवा ले वो, या अन्य समाज के लोगों को, ठाकुर समाज, राउत समाज, सतनामी समाज, किसी समाज को और जोड़ने का प्रयास न करे। मोहल्ले में पता चला है कि उस लाइन में पूरा 3-4 है और अलग से प्रार्थना सभा के लिए रूम बनाए हैं इन लोग। वहाँ रोज़ शाम को भजन संध्या के आयोजन करते हैं प्रार्थना सभा के रूप में, है ना। तो इसके खिलाफ में हमारे हिंदू जागरण मंच और सनातनी जितने भी हैं उन लोग विरोध पैदा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना है हमारे मोहल्ले में। आप जुड़ गए हो, आप अपना नाम चेंज करवा लो और किसी दूसरे भाई को, दूसरे संप्रदाय, दूसरे समुदाय के लोगों को आप अपने क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट न करिए। तो वहाँ वो नेम प्लेट साहू समाज की लगा है, पदाधिकारी की नेम प्लेट में मनोज कुमार साहू लिखा है और उसके घर के दरवाजे में क्रूस का ये लगा है, क्रूस लगा हुआ है। और क्या क्या उस पर पद लिखा हुआ था, उपाध्यक्ष है कांग्रेस के बारे में पता नहीं। बाकी इसमें मैं दिखाता हूँ, ह्यूमन राइट्स के भी जिला अध्यक्ष को वो लगा के रखा है ना। कार्यालय है और
सामर्थ्य संस्था कैमरे पे दिखाइए। ये लगा के रखे अपने घर में, और बगल में उसका नेम प्लेट है मनोज कुमार साहू, जिसपे उसका पद भी दिया हुआ है। अच्छा, तो ये खुद भी धर्म परिवर्तन कर चुके हैं क्या? अब ये लिखा है उस हिसाब से तो अपने को लगता है साहब, अपने घर में प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे हैं तो धर्म परिवर्तन हर संडे को होता है बोल रहे हैं। तो अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया है तो इसको जरूरत ही क्या है प्रार्थना सभा आयोजन करने का? ये कर चुका होगा। आप साहू समाज से हैं? मैं साहू समाज से हूँ। आपकी आपत्ति ये है कि साहू समाज से अगर आप धर्म परिवर्तन कर हमारे चुके हैं? सनातनी समाज में किसी भी व्यक्ति जो है वो अपने घर में धर्म सभा का आयोजन करेंगे और दूसरे और लोगों को परिवर्तन करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। ये हमारा ये है। जितने भी सनातनी हैं सबको जगाना चाहता हूँ मैं कि कोई अपने सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और उससे बढ़ के कोई धर्म ही नहीं है, अपन मानते हैं, तो हमको क्या जरूरत पड़ी हम दूसरे धर्म में जाके ज्वाइन करें या दूसरे धर्म को माने? धर्म परिवर्तन लालच के तौर पे या राशन, मेरा एक पहचान वाला तो हम 6 महीने से राशन दे रहे हैं उनको, है ना, पहुंचाते हैं। 6 महीना बाद बोले राशन देने हम नहीं आएंगे, आप आओ वहाँ पे जहाँ उनकी प्रार्थना सभा होती है, वहाँ से राशन प्रदाय किया। बाद में वो एहसानमंद हो गया और धीरे से उनके ये में चले गया। तो ऐसे ढंग से इन लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम सनातनी जो है या साहू समाज जो है या सर्व समाज जो है इसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो आप भी जो है उसी मोहल्ले से हैं, बताते हैं जी, जी, जी। क्या 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 चल रहा है, चाहते क्या हैं आप लोग? सबसे पहले आप सभी को जोहार छत्तीसगढ़। बात ये है सर जी कि हमारे सर्व समाज छत्तीसगढ़ी हम ही टारगेट करे जा रहे थे, जे मानसिक रूप से प्रताड़ित थे, कोई शारीरिक रूप से प्रताड़ित थे, जो अपन कमजोरी लें तो मन ला देख के मन का करा थे, बाहर से कोई आते फादरी बन के कोई आ जाते, कोई मन चर्च वाले में बोल के आ जाते, और जब लालच दे के बाद में बोला अपन क्रिश्चियन धर्म में बोला जोड़ ले थे। उसने हमारा पूरा मड़ौदा क्षेत्र में, पूरा छत्तीसगढ़ में लगभग ठाकुर समाज हो गए, सतनामी समाज हो गए, साहू समाज हो गए, है ना, जो भी समाज हो गए वो मतलब सब ला धर्म परिवर्तन करवाए जाते, बाहर से भी आते और यहाँ खाते। तो हमारे मड़ौदा 21 नंबर वार्ड में सूर्यनगर में हमारे एक जन हावे वहाँ जो हमारे साहू समाज के हरे हुआ है, ओकर नाम मनोज साहू नाम है। वो ओकर काम अब का हो गए, वो धर्म परिवर्तन कर रहे वो है। ओकर बाद में वो अब का करते सब झन ला आसपास के मोहल्ला वाले मन ला वो धर्म परिवर्तन लालच दिखा के ये ऐसे तुम्हारे देवी देवता मना ये नहीं कर पाए, तुम्हारे देवी देवता मना रक्षा नहीं कर पाए बोल के वो मना धर्म परिवर्तन करवा थे। तो आज सभा चलत रही ओकर मन के आयोजन कर रही सो मना प्रार्थना चलत रही से, तो ओकर पूरा विरोध में हमारा छत्तीसगढ़िया समाज मना, सर्व छत्तीसगढ़िया समाज मना आज विरोध करें हम मना कि ये दोबारा ऐसा आप मना मत करो। हमारे मन के समाज में अगर इतना ये कमज़ोर हो गए हैं, हाँ, तो हमारे मन के पूरा देवी देवता हबे जिला हम मान सम्मान करथन, ओकर मान सम्मान करथन, वो करे से हमारे मन के कष्ट के निवारण होते। तो ये हमन काकुर धर्म परिवर्तन करे से कोई है नहीं लाभ नहीं मिले, हमारे मन के हानि है ऐसे बोल के समझाया गया। जिसमें हमारे पूरा पुलिस प्रशासन हमारे मन के साथ आई से, ओकर बाद में कम से कम वहाँ से 10-20 झन ला पुलिस वाले मन पकड़ के लाए भी है, थाना लाए है। अब कहाँ रखे होला हमने नहीं जाना था ना अभी। ओकर बाद ओकर मन के पूरा संस्था के नाम पे हमने रिपोर्ट लिखाए बा रहा हमारा, और वो कुछ नहीं कहा था। हमने बस इतना सर्व समाज से एक ही बात कहना चाहतन, छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन से एक ही बात कहना चाहतन कि धर्म परिवर्तन ना हो, धर्म परिवर्तन मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है धर्म परिवर्तन। बाहर से आते मन वतन संरक्षण मत दो, बाहरी आदमी मन वतना अपन दायित्व टाइप के मत मानो है, ओकरे कारण ये धर्म परिवर्तन होते। और ज़रूरत से ज़्यादा ही आज के डेट में हमारे स्टेशन मड़ौदा में भयंकर धर्म परिवर्तन होते। तेकर एक कारण आए थे, न सरकार ध्यान दे थे, न प्रशासन ध्यान दे थे हमें के, हाँ, ओकरे कारण धर्म परिवर्तन हुआ जाते में। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से भी जुड़े हैं क्या? जी, मैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ, धनीराम छत्तीसगढ़िया मोर नाम हावे। और सल्लग में है छत्तीसगढ़ महतारी के बूता करत हूँ, छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला जगात हूँ मैं यहाँ, जगाए कोशिश करत हूँ मैं यहाँ कि जागो छत्तीसगढ़िया हो, जागो कि आज छत्तीसगढ़ की हाल ला देख लो। आज सर्व समाज ला मैं कथूँ में यहाँ कि जागो छत्तीसगढ़िया हो, जागो के आज देख ले हमारे शिक्षा नंगा गे, हमारे स्वास्थ्य नंगा गे, हमारे रोजगार नंगावत है, हमारे संस्कृति बोली भाखा मना नंगावत है, नंदावत जात है। काकर गलती आए हमारे छत्तीसगढ़िया समाज की गलती आए, काबर हमन सर्व पहली बाहर से आए हुए उमन ला प्राथमिकता दे देथन, ओला मुड़ी में बैठा लेथन हमन हाँ। ओकरे कारण आज हमारे मन के हाल हो जाते, दिन के दिन नशाखोरी बढ़त जाते हैं, दिन के दिन नवा भट्टी खुलत जाते। स्कूल आप मन देखा तो स्कूल बंद हो गए, हाँ, आने पिछले सरकार के भी वही हालत रही से कि 5वीं 6वीं 8वीं तक पास करवात रही से। छत्तीसगढ़िया मन ला पूरा मत पढ़ लिख सके ऐसे कही कि मन 8वीं तक पास करवा के 9वीं में फेल करवा के सब बाहर करवा देते। अभी भी वही हाल चला थे छत्तीसगढ़ में। अब मान लीजिए और भी आगे ऐसे चलता रहता है तो छत्तीसगढ़ की क्रांति सेना कुछ पुरजोर कदम उठाएगी क्या? वो एकदम फुलजोर अभी तो हम समझाए हन, मात्र समझा हन, अभी थाना में आवेदन दे हन, रिपोर्ट लिखा था ओकर मन के खिलाफ में। एक बाद अगर नहीं समझिए मन
जो धर्म परिवर्तन करवा थे तेमन नहीं समझी तो पूरा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी है एकदम जोरों शोरों से एकदम आंदोलन करबो हमन हा कलेक्टर कर जाबो एसपी कर जाबो मंत्रालय तक जाबो हमन हा हमर मंत्री लेवल तक जाबो ज़्यादा है हो तो केंद्र सरकार ला भी हमन आवेदन के तहत हमन ओला सूचना देबो कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे प्रकार के कोई घटना नहीं होना चाहिए, छत्तीसगढ़िया समाज ला ऐसे प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। तो ये अब ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी जो धर्मांतरण तेजी से छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसके खिलाफ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ एक और साथी हैं जहां ये घटनाक्रम हुआ वहीं रहते हैं और आपके घर से भी कोई पीड़ित है। हाँ बताएं क्या पूरा है। ये मेरा बहू जुड़ा हुआ है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, है ना। तो मेरा छोटा भाई बोलता है कि मत जा, बोलता है फिर भी जाता है वो। अच्छा, तो बहू ने धर्म परिवर्तन कर लिया क्या? हाँ कर लिया वो। और रहती आपके साथ ही है? हाँ, मैं अलग रहता हूँ। अच्छा, मैं किराए में रहता हूँ, वहाँ नहीं रहता हूँ घर में। क्यों नहीं रहता वहाँ कि मेरे को पसंद नहीं है वो चीज़, इसीलिए मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। तो पहले रहते थे वहाँ? हाँ पहले वहाँ रहता था मैं। तो क्या उसी के कारण घर छोड़ना पड़ा? हाँ घर उसी के नाम से छोड़ा हूँ मैं। तो धर्म परिवर्तन वाले आते हैं इसलिए घर छोड़ दिया? हाँ हाँ वो आता है जाता है, इसीलिए मैं बंद कर दिया जाना। कितने लोग आते क्या कहते हैं? नहीं मेरे तो अब उसमें मालूम नहीं है, मेरे यहाँ का बहू बस जाता है और कोई नहीं जाता है मेरे यहाँ से। तो बहू नहीं कहती है आप लोगों से कि धर्म परिवर्तन के लिए? नहीं बोलता है। तो होता क्या है, दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? दिक्कत मेरा बहुत से हो रहा है, जब से शादी हुआ है ना तब से हो रहा है। तो वो पहले से ही जो है प्रभावित थी या अभी बाद में हुई? अभी हुई है, शादी होने के बाद हुआ है। कैसे हुआ ये अब घर वाले जानेंगे उसको। तो अब चाहते क्या हो आप लोग? चाहते क्या हो? हम वो छोड़ दे धर्म को बोलते हैं। धर्म छोड़ दे बहू से? हाँ छोड़ देगा तो अच्छा रहेगा, नहीं छोड़ेगा तो हम उसके लिए डांड बोड़ी देंगे नहीं। हम समाज में नहीं रखेंगे हम उसको, मेन वही है। अभी देख लो मेरा बड़ा भाई ख़त्म हुआ रेल में कट के, अभी तो दीपावली में है ना, दीपावली में मेरा भाई ख़त्म हुआ बड़ा वाला, उसमें मैं काम किया हूँ, उसको हाथ लगाने नहीं दिया। मन वही है, बहुत समाज भी छोड़ रहा है। मेरे गांव वाले बोल दिए कि तीनों गांव वाले बोल दिए, मेरे 3 जगह गांव है, तीनों जगह बोल दिया कि छोड़ेंगे बोल के। अब मैं उसके चक्कर में मेरा शादी नहीं हो रहा है। अभी उसी मोहल्ले से? नहीं हम लोग साहू समाज वाले हैं। राजन भाई। अच्छा, राजन जी भी है उसी? अच्छा, ये उस मोहल्ले का अध्यक्ष है। अच्छा राजन जी आप बताएं क्या मसला है, कहाँ से दिक्कत शुरू हो रही है? दिक्कत तो सर वैसे हम लोगों को पता चला कि धर्मांतरण का कुछ कार्यक्रम यहाँ चल रहा है करके, तो हम लोग जाके देखे तो वहाँ पर वास्तविक में पूरी तरह से धर्मांतरण का क्या पूरा एक चर्च बना के रखे हैं उन लोग। तो बाकी प्रशासनिक अधिकारी लोग आए हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है और एक FIR करवा दो बोले, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाकी साहू समाज में जो धर्मांतरण का कार्यक्रम जो चल रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। इसके विषय में हम लोग क्या है, मैं इकाई अध्यक्ष हूँ, हमारे डॉक्टर साहब जो है तहसील साहू समाज के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर कामता साहू जी। तो हम लोग तुरंत पहुँचे कि हमारे ही समाज में ऐसा क्यों इतना हो रहा है करके। तो बाकी सब और क्या बोलेंगे सर, धर्मांतरण का विषय है और इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिंदू धर्म का जो है प्रचार प्रसार कीजिए, यही निवेदन है आप लोगों से। और साहू समाज क्यों टारगेट हो रहा? बहुत सारी जगह सुनाई दे रहा है साहू समाज को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, लोग बदल भी रहे हैं और बदल भी रहे हैं सर। और इसमें हम लोग यहाँ तक के पहल करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कोई समाज, कुछ समाज जो है कहीं कहीं पर जैसे अंतर्जातीय विवाह हो रहा है, उसमें भी हम लोग नम्रता बरत रहे हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप समाज के मुख्य धारा से जुड़े रहिए, ऐसा भी कर रहे हैं। उसके बाद भी साहू समाज को ही टारगेट किया जा रहा है। इसका मुख्य जो है कारण जो है अभी तक के स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कहाँ है दिक्कत, क्योंकि संपन्नता भी है, ऐसा नहीं है साहू समाज में बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इसका कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब आपको क्यों लग रहा है साहू समाज तो बहुत मतलब मजबूत समाज है छत्तीसगढ़ में? साहू मतलब बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत मजबूत कम्युनिटी है, आर्थिक रूप से मजबूत है, सामाजिक रूप से मजबूत है। इतना जो संगठन आप लोग बनाए हो उसमें हमको लगता है कि जितनी भी समुदाय जातियाँ हैं उनमें साहू समाज ज़्यादा एकजुट भी है। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा लोग जो सूचनाएं मिल रही हैं, आप लोग बेहतर बता सकते हैं, साहू समाज ज़्यादा टारगेट है और साहू समाज कन्वर्ट भी हो रहा है। इसके बारे में कहना चाहूँगा, विगत 3 साल से मैंने उधर चिकित्सा शिविर लगाया था, तो मोहल्ला में भ्रमण के दौरान देखा कि यहाँ पर ये साहू बाहर बोर्ड लिखी हुई है और अंदर से धर्मांतरण कार्य चलता है। 2-3 बार समझाइश भी दिया गया था कि इस तरह से कार्य मत करो। ये एक तरह से BSP की ज़मीन है, आवासीय पर्पज़ से दिया गया है और वहाँ पर चर्च बनाकर के इस तरह से कार्य करना
अपितु यहाँ पर बालोद जिला, राजनांदगांव जिला, रायपुर जिला तक के लोग आते हैं और धर्मांतरण करते हैं। ये बेसिकली ब्रेन वॉश किया जाता है और सामाजिक रूप से ये ब्रेन वॉश करके लोगों को कन्वर्ट करते हैं। देखा जाए तो पहले हमारे देश जो पराधीन हुआ था तो एक भौगोलिक स्थिति में था। आज के डेट में इस देश को परिवर्तन करने के लिए सांस्कृतिक रूप से पराधीन कर रहे हैं। जो एक बार कन्वर्ट हो जाते हैं वापसी अपने घर करना नहीं चाहते। ये बेसिकली देखा जा रहा है। और जहाँ तक साहू समाज की बातें हैं, हम लोग अभी सर्वे करा रहे हैं इस पर कि कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं सामाजिक तौर पे, कितने लोग सामाजिक तौर से नहीं जुड़े हैं और कितने लोग धर्मांतरित हो चुके हैं। इस पर सर्वे करा रहे हैं और हम चाहेंगे कि इनको हम कैसे घर वापसी करा सकते हैं, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी आज के जो कार्यक्रम में ये जो कर रहे थे धर्मांतरण का काम, वो बहुत निंदनीय है। थाने को इन्फॉर्म किया गया है, वहाँ गए थे थानेदार और पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर के वो कार्यवाही कर रहे हैं, कार्यवाही करेंगे। अभी FIR कराने के लिए हम लोग यहाँ पर FIR के लिए थाने आए हुए हैं। ये साहू समाज के लिए चिंता का विषय नहीं है क्या? ये बहुत चिंता का विषय है और इस विषय हम लोग गंभीर है, चिंतन कर रहे हैं कि कैसे इनको रोका जाए, हर लोगों को जागरूक कैसे किया जाए अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। अच्छा, एक चीज़ और देखी जा रही है कि जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वो नाम नहीं बदल रहे हैं। जैसे आपके ने बताया साहू समाज, जी। वो साहू भी लिख रहा है, जो उसका सरनेम है वही लिख रहा है। कुछ जगह तो शर्मा भी हमको सुनाई दिया है कि वो एक शुक्ला भी किसी के ने बताया हमको जब इसकी चर्चा हुई, लेकिन वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। अब ऐसे लोग जब सोशल मीडिया पर सनातन के खिलाफ टिप्पणी करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि सनातन ही सनातन के खिलाफ है। तो उसके लिए कोई योजना है क्या? नहीं, इसमें तो हम चाहते हैं स्पष्ट रूप से अगर कोई धर्मांतरित हो रहे हैं तो सीधा अपना डेविड फेविड जो लिखते हैं वो लिखे। अपने धर्म के आड़ पे कोई OBC का फायदा उठा रहे हैं, उधर पिछड़ा वर्ग की फायदा उठा रहे हैं। इस तरह से हम प्रशासन से चाहेंगे कि जो धर्मांतरित हो चुके हैं उनका सर्वे हो, उनका सरनेम भी चेंज किया जाए ताकि उनको आइसोलेट करके उनके ऊपर वैसे एक्शन किया जाए। ये बहुत जरूरी, महत ही जरूरी है। ये साहू समाज इसके लिए कोई पहल करेगा क्या? पहल करेगा, बिल्कुल। हम लोग सर्वे करा रहे हैं और सार्वजनिक रूप से हम लोग तय करेंगे कि इसके लिए क्या कार्यवाही किया जाए। तो ये साहू समाज है, ये साहू समाज के लोग भी चिंतित हैं। पूरे केवल साहू समाज का मसला नहीं है, ये पूरे सनातन के लिए एक चिंता का विषय है कि जिस तरीके से छोटे छोटे पॉकेट्स में धर्मांतरण हो रहा है। कोई बड़ा आयोजन तो होता नहीं है कि उसके भव्य बैनर लगा करके धर्मांतरण किया जाए, छोटे छोटे पॉकेट्स में होता है जिसमें पता नहीं चलता है। अब ये धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी हैं। जैसा कि हमने पहले भी कई खबरों में बताया कि लोग सरनेम नहीं बदल रहे हैं, नाम उसका और सरनेम पुराना है लेकिन वो धर्म परिवर्तन कर चुका है। ऐसे में समाज के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, साहू समाज के लिए तो और भी ज़्यादा। जबकि हाँ, जैसा कि लोग कह भी रहे हैं कि साहू समाज को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे समाजों को बदनाम करने की और धर्म परिवर्तन की जो कोशिश चल रही है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन एक सुखद खबर यह है कि साहू समाज इसके लिए एक बड़ी पहल करने जा रहा है। इसका सर्वे कराएंगे और सर्वे कराने के बाद या तो उनको दो ही ऑप्शन दिए जाएंगे कि या तो धर्म परिवर्तन में जाएं, नाम बदल लें, या फिर जो है वापस कर लें। बस दो ही विकल्प इनके पास रहेंगे। उनको फिर प्रशासन का कोई सुविधा भी ना मिले, ऐसा टाइप का हमारा पहल रहेगा। जैसे सर्वे करेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से अंकित कर देंगे कि ये धर्म परिवर्तन वाला व्यक्ति है, ये मुख्य धारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और ये लास्ट चरण में चल रहा है। तो ऐसे हम लोग डॉक्टर साहब के निर्देश में 3 क्रम में उनको बांटेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। इस पर प्रदेश स्तर पर भी कोई रणनीति पर भी इस पर प्रदेश स्तर पर हम सर्वे करा रहे हैं। इसमें 3 ग्रुप रख रहे हैं, A, B, C। A में उनको रखेंगे जो हमारे सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारे नियमों का पालन करते हैं और वार्षिक रूप से कुछ उस अंश राशि सहयोग करते हैं। दूसरा वो ग्रुप में जो अंश राशि सहयोग करते नहीं हैं लेकिन हमारे सनातन से, हमारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और तीसरा वो होंगे जो धर्मांतरित हो चुके हैं, उनके बाहर वापसी आने की क्या संभावना है, इसको हम तलाशेंगे। इस तरह से 3 ग्रुप में A, B, C करके हम सर्वे करवा रहे हैं। और जो वापस नहीं आएंगे उनके लिए प्रयास करेंगे, जैसे भी करके हम सनातन में कैसे लौटा सकते हैं तो प्रयास करेंगे उसके लिए भी। तो अपना चुके हैं ना, अपना धर्म तो अपना चुके हैं हम लोग, क्रिश्चियन धर्म है ना, वही सोच रहे हैं बस। तो फिर वो हटाए जाएंगे? हाँ, हटा जाएंगे सीधा, वापस नहीं आएंगे, अपना नाम ही चेंज कर ले, नाम ही चेंज करें। जैसे मनोज कुमार साहू जैसे लिखा है, मनोज अल्बर्ट लिखे, विक्टर लिखे, जो भी लिखना है। बाकी साहू समाज या सनातनी समाज से अपना नाम या सरनेम बिल्कुल बदलवा ले वो। आज के डेट में इस तरह से जो बृहद स्तर पर हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, मैं तो कहूँगा ये हमारे राष्ट्र को सांस्कृतिक रूप से पंगु बना रहे हैं। पहले हम भौगोलिक रूप से हम पराधीन थे, आज हमको ये सांस्कृतिक रूप से पराधीन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है।
तो ये देखिए कि दो कम्युनिटी जो है, एक तो साहू समाज धर्मांतरण के खिलाफ मुखरता से खड़ा होने की बात कर रहे हैं, दूसरा छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के हमारे भाई ने जैसा बताया कि इस पर जो है क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी एक बड़ा आंदोलन कर सकती है इसको रोकने के लिए। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि धर्मांतरण पर कुछ ब्रेक लगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।